हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिफरेंशियल कैलकुलस में एक टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, उसका सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। इस लेक्चर में मैं आपके लिए लगभग 5 क्वेश्चन कराऊंगा और वो क्वेश्चन कराऊंगा जो हर साल एग्जाम में आते रहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक लगभग 5 से 10 नंबर का एग्जाम में आता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हमने एक छोटा क्वेश्चन लिया है, cos x का एक्सपेंड करेंगे मैक्लेरियन सीरीज से। सबसे पहले हम मैक्लेरियन सीरीज आपको बताते हैं कि जो फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रूफ कराई थी। तो देखिए मैक्लेरियन सीरीज क्या होती है। एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश जीरो एक्स की पावर एन फैक्टोरियल एन एफ एन जीरो। ये मैंने प्रूफ कराई है क्योंकि एग्जाम में ये आती रहती है। इफ मैंने कहा एफ एक्स इक्वल वाई, अगर यहां वाई रखेंगे आप तो इसे वाई नॉट कहते हैं ऐसे, प्लस एक्स इस डैश वाले को वाई वन नॉट कहेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू इसको कहेंगे वाई टू नॉट, प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 इसे वाई थ्री नॉट, डॉट डॉट एक्स की पावर एन फैक्टोरियल एन वाई एन नॉट कहते हैं। तो चाहे तो आप इस प्रकार कर सकते हैं, चाहे इस प्रकार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए cos x को मैं एक्सपेंड करूंगा। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं उनकी सीरीज बन जाती है, sin x, cos x, tan x, log, मतलब जो फंक्शन आप डिफरेंशियल कर सकें उसकी सीरीज हो जाती है। ठीक है, तो cos x की आज हम सीरीज बताएंगे। वैसे cos x की सीरीज ये होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एक्स 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट, इसकी ये सीरीज होती है। तो इसे मैं मैक्लेरियन से प्रूफ करके दिखाऊंगा। चलिए कैसे। क्वेश्चन जो दे रखा है उसे मान लीजिए लेट y इक्वल cos x, एक बार डिफरेंशियल करिए तो y1 हो गया माइनस के sin x, इसका दोबारा करिए तो y2 हो गया माइनस cos x, इसका तीसरी बार करिए तो y3 हो गया प्लस के sin x। भाई cos x का माइनस sin x और माइनस यहां है। फिर करिए चौथी बार तो sin x का हो जाएगा cos x। बस इतना ही बहुत है, वैसे आप कहीं तक करते रहिए, लेकिन इतनी सीरीज कम से कम दिखाई देनी चाहिए। अब हमने ये वैल्यू तो निकाल ली, मैंने बताया था ये 1, ये इक्वेशन सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये इक्वेशन फिफ्थ बन गई। अब हम क्या करते हैं, x इक्वल 0 रखेंगे इन सारी इक्वेशनों में। जैसे यहां अगर 0 रखें तो cos 0 की वैल्यू 1, तो इसका क्या अर्थ रहा, y नॉट रहा। y के फंक्शन में x इक्वल 0 रख दें तो उसे हम y नॉट कहते हैं। y1 के फंक्शन में x इक्वल 0 रख दें तो उसे y1 नॉट कहते हैं। 0 रखने पर इसका मान 0, इसमें हम x बराबर 0 रख दें तो y2 नॉट कहलाएगा और इसका मान 1, तो ये -1, इसमें 0 रख दें y3 नॉट कहलाएगा, इसकी वैल्यू 0, इसमें 0 रख दें 1 तो ये क्या कहलाएगा, y4 नॉट और इसकी वैल्यू 1। हमारे पास ये सारी वैल्यू मालूम है। अब हमें मैक्लेरियन सीरीज मालूम होनी चाहिए जो y में बताई है, अर्थात ये नीचे वाली जो मैंने बताई थी, वो नीचे वाली सीरीज कहां है, ये वाली सीरीज। ठीक, आइए तो रखिए। नाउ हम क्या जानते हैं, मैक्लेरियन से y इक्वल वाई नॉट एक्स y1 नॉट प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 नॉट एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 नॉट एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y4 नॉट डॉट डॉट। y की जगह पर क्या है, cos x है, तो यहां रखेंगे आप cos x। y नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, 1, y1 नॉट की वैल्यू 0, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 नॉट की वैल्यू -1, एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 नॉट की वैल्यू 0, x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y4 नॉट की वैल्यू 1। चलिए दोबारा हल कर लीजिए इसे। यहां 1, ये 0 हो गया, ये माइनस का आया यहां,
एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये 0, ये प्लस का हो गया x4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो इस प्रकार मैक्लेरियन से हम ये प्रूफ कर सकते हैं। अब यहां cos x की जगह पे sin x, cos x, cot x, cosec x, log cot x, log 1 प्लस tan x, log sec x, कोई भी फंक्शन हो बशर्ते वो डिफरेंशिएबल हो, तो आप ऐसे डिफरेंशियल बारी बारी से करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, ऐसी वैल्यू निकलती चली आएंगी, फिर आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, उसमें आप रख देंगे, आंसर तैयार हो जाएगा। तो अब मैं ला रहा हूं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि आपको कोई टॉपिक सर्च करने के बाद नहीं मिलता है तो आप मुझ पर कमेंट भेज दीजिए, उसी कमेंट में उस वीडियो की लिंक भेज दूंगा। या आप अगर कोई भी टॉपिक सर्च करें तो उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें। जैसे सपोज करिए आप मैक्लेरियन सीरीज सर्च करेंगे तो आप लिखेंगे मैक्लेरियन सीरीज बीएससी मैथ अलीगढ़, तो ये सीरीज सबसे ऊपर निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए लेट y इक्वल टू लॉग 1 प्लस ई की पावर x। इसका एक बार डिफरेंशियल करिए, y1 लॉग के अकॉर्डिंग होगा 1 प्लस ई की पावर x, अंदर का इसका 0, इसका ई की पावर x यहां लिख दीजिए, अर्थात y1 हो गया ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x। अब दोबारा करेंगे तो इधर कर लीजिए, नीचे वाले का होल वर्क करते हैं। आपको पता होगा डिवीजन मेथड कैसे करते हैं, नीचे वाले की मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का डिफरेंशियल, माइनस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई, नीचे का डिफरेंशियल 0 और इसका ई की पावर x। सॉल्व कर लीजिए, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी ई की पावर x, इसमें होगी तो ई की पावर 2x, इसकी इसमें होगी तो ई की पावर 2x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x का होल स्क्वायर। 2x कैसे हो गया, गुणा में घातें जुड़ती हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, ये कट गया माइनस प्लस, आया ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x का होल स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू किसकी हुई, y2 की। अभी तो एक बार और कर लीजिए जो सीरीज अच्छी बन जाए। तो y3 निकालेंगे तो फिर इसका वर्क करेंगे, ई की पावर x की पावर 4 हो जाएगा, इसकी तो मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशियल ई की पावर x माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशियल माइनस, नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले का डिफरेंशियल, माइनस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले का डिफरेंशियल, 2 पहले आएगा, 1 प्लस ई की पावर x पावर के अकॉर्डिंग, फिर अंदर का इसका 0 इंटू ई की पावर x। अब हो गया क्लियर, 1 प्लस ई की पावर x दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 1 प्लस ई की पावर x, बाहर ई की पावर x माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई में जुड़ जाएंगे, 2 हमारा ये रहा, ई की पावर 2x ये हमने कॉमन ले लिया था, ये रहा, अपॉन 1 प्लस ई की पावर x की होल पावर 4। अब इसकी मल्टीप्लाई करो और इससे इसे काट दो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर 2x, इसमें करोगे माइनस के 2 ई की पावर 2x, और यहां बचा 1 प्लस ई की पावर, कितनी बचेगा, एक पावर कट गई तो यहां 3 बचा। चलिए तो y3 की वैल्यू यहां रखे देता हूं, यहां ई की पावर x, यहां प्लस का 1 माइनस के 2, तो माइनस का बचा ई की पावर 2x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x का क्यूब, बस इतना ही बहुत है। अब हम क्या करते थे, x बराबर 0 रखते थे, कैसे, आइए नंबर 1 इसे मान लीजिए एक इक्वेशन, इसे मान लीजिए 2, y2 हमने निकाला है तो ये हो गई 3 इक्वेशन, और y3 सॉल्व होके ये आया तो ये हो गई 4th इक्वेशन। क्लियर। अब इसमें हम क्या करते हैं, x इक्वल 0 रखते हैं, सब एक ही जैसे इक्वेशन है, ठीक है। तो पुट x इक्वल 0 इन एबव इक्वेशंस। पहली इक्वेशन कहां, ये रही, इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो ये y नॉट की वैल्यू कहलाएगी,
लॉग, यहां e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। अब y1 नोट देखिए, y1 नोट ये रहा, यहां आप 0 रखोगे तो 1, यहां आप 0 रखोगे 1 और 1 2। क्लियर। अब y2 नोट लेते हैं, y2 नोट ये रहा, यहां आप 0 रखोगे तो 1, यहां 0 रखोगे 1 और 1 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 1/4। यहां y3 नोट निकालिए, यहां आप रखोगे तो 1, यहां आप 0 रखोगे तो फिर भी 1, और नीचे 1 और 1 2, 2 की पावर 3 का मतलब 8, ये हो जाएगा 0। तो 3 तक मैंने निकाल लिया, आप चौथा टर्म निकाल दे तो उसकी वैल्यू आती, लेकिन इतना ही बहुत है। अब आपको सीरीज मालूम होनी चाहिए, तो यही लिख रहा हूं, वी हैव y इक्वल होता है y नॉट x y1 नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2y2 नॉट एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3y3 नॉट डॉट डॉट। y की जगह पे आप क्या लिखेंगे, log 1 प्लस e की पावर x। y नॉट का मान आया था log 2 x, y1 नॉट की वैल्यू आई थी 1/2, ऐसे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y2 नॉट की वैल्यू आई थी 1/4 इंटू 1/4, अगली वैल्यू 0 थी डॉट डॉट, तो ये हो गया log 1 प्लस ई की पावर x इक्वल log 2 प्लस x अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 8, इसका मान 2 होता है डॉट डॉट। तो ये क्वेश्चन पसंद आया, अगर अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना। हाँ, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सेकंड चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। मेरे सेकंड चैनल का नाम है एंट्रेंस एग्जाम बाय बीपी सर। एक बार आप सर्च करिए, उस पर एसएससी, सीजीएल, बैंक, पुलिस, जीडी क्लर्क, ये सब के लिए वीडियो बनाई हुई है, मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 100% इंपॉर्टेंट है। ये बीएससी क्लासेज और इंजीनियरिंग में दोनों में है टॉपिक। ठीक है, तो ये दे रखा है, मान लीजिए लेट y इक्वल e की पावर a साइन इनवर्स x इन पावर ऑफ x में एक्सपेंड करना है बाय मैक्लेरियन से। पहले इतना ही सॉल्व कर लेते हैं, इसका एक बार डिफरेंशियल करिए तो e की पावर a साइन इनवर्स x, अब a साइन इनवर्स x का हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। इसे इधर कैंची में ले आइए, ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, a तो अपनी जगह पे रहेगा और इसकी वैल्यू y है, देखो y यहां से इंटू y। क्लियर हो गया, दोनों ओर का स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर y1 का स्क्वायर, a स्क्वायर y स्क्वायर, दोनों ओर का वर्क करने पर। क्लियर। अब दोबारा डिफरेंशियल करते हैं, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, इसकी तो मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशियल 2y1 का y2, अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर का हो गया माइनस के 2x y1 का स्क्वायर, इधर देखिए a स्क्वायर 2y का y1। क्लियर। डिफरेंशियल तो आप पर आते ही हैं। अब इस पूरे में से 2y1 कॉमन है तो हम काट सकते हैं, यहां से 2y1 कॉमन लेके कट जाएगा, तो यहां बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू a स्क्वायर y। अभी एक बार डिफरेंशियल और कर लीजिए, चलिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई, इसका हो गया 3, अब इसकी मल्टीप्लाई, इसका कितना होगा 2x, इसकी मल्टीप्लाई, इस पे आइए x की मल्टीप्लाई, इसका हो गया 2 माइनस इसकी मल्टीप्लाई, इसका हो गया 1, इधर चलिए a स्क्वायर y का हो गया y1। क्लियर, यहीं से काम चल जाएगा, इसे इधर ले जाइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर y3 माइनस के 3x, बाहर y2, ये 3 हो गए, इस y1 को इधर ले जाएंगे, कॉमन लेंगे तो ऐसे आएगा। बस 3 तक निकालिए, मैं 3 या 4 तक ही करता हूं, सीरीज दिखनी चाहिए कैसी है। अब हम क्या करते थे, पुट x बराबर 0 इन एबव इक्वेशन। क्लियर, तो इक्वेशन बना लेते हैं, दिस इज फर्स्ट, यहां से दिस इज सेकंड, और यहां से y1 मिल जाएगा, यहां से y2 मिल जाएगा, दिस इज थर्ड, यहां से y3 मिल जाएगा, दिस इज फोर्थ।
अब आप लिखेंगे पुट x इक्वल 0 इन एबव इक्वेशन। तो इसमें आप 0 रखेंगे तो यहां 0 होता है साइन इनवर्स x में। अगर x बराबर 0 तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है। तो जब यहां 0 हो जाएगा तो e की पावर 0, और e की पावर 0 का मान 1 होता है। इसमें x बराबर 0 रखने पर इसे हम क्या कहते हैं, y नॉट। यहां 0 रखोगे टोटल 0, e की पावर 0 का मान 1। आइए इसमें रखते हैं तो y 1 नॉट, ये 0 तो यहां तो 1 हो गया, ये 0 सिर्फ बचा a। y2 नॉट पर आइए, y2 नॉट यहां से मिलेगा, ये 0 तो यहां y2 बचा, मैं रफ बना लेता हूं, ये 0 सिर्फ बचा a स्क्वायर y को हम y नॉट कहेंगे क्योंकि इसमें x बराबर 0 रख रहे हो। तो ये y नॉट, y1 नॉट, y2 नॉट, ये 0 तो इसकी गुणा 1 में करोगे तो ये रह गया, और यहां ये रह गया। इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 है तो a स्क्वायर बचा। अब अगर आप y3 नॉट निकालते हैं तो यही लेते हैं, ये 0 यहां ये बचा केवल 1 प्लस a स्क्वायर, और y1 नॉट ये भी तो बचा। y1 नॉट की वैल्यू कितनी है, a इंटू a। हमारे पास सारी वैल्यू तैयार हैं। आप दोबारा देखें, इसमें x बराबर 0 रखे तो वो वैल्यू y नॉट की कहलाएगी, ये रही। इसमें x बराबर 0 रखे तो y1 नॉट की वैल्यू कहलाएगी, ये आ गई। इसमें x बराबर 0 रखे तो y2 नॉट की वैल्यू आएगी, ये आ गई। इसमें x बराबर 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा, ये y3 बचेगा, यहां a रख दो तो ये रही वैल्यू। तो आप अपने आप भी करें, कोई भी क्वेश्चन हो कैसे करते हैं ये बता रहा हूं। हमारे पास सारी वैल्यू तैयार है, अभी हमें किसकी जरूरत है, फॉर्मूले की। मैक्लेरियन सीरीज आखिर होती क्या है, तो वी हैव y इक्वल y नॉट x y1 नॉट x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 नॉट एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 नॉट डॉट डॉट। y की जगह पे आप क्वेश्चन ये रहा, e की पावर a साइन इनवर्स x। y नोट का मान आपका ये रहा 1, y1 नोट का a तो यहां a रखोगे तो ax प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y2 नोट की वैल्यू a स्क्वायर है तो यहां a स्क्वायर प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, इसकी वैल्यू है 1 प्लस a स्क्वायर इंटू a डॉट डॉट। तो इसका आंसर ये हो गया। लेकिन ठहरिए, ये कुछ और भी पूछ रहा है, क्या देखते हैं। हेंस अतः ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ e की पावर थीटा, केवल थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें a की जगह पे 1 रख देता हूं, तब हल करेंगे, ठीक है। तो इसमें a बराबर 1 रखोगे तो e की पावर साइन इनवर्स x बचेगा, यहां 1 यहां x, यहां x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, यहां 1 रखेंगे, एक और एक 2, 2x क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3। लेकिन यहां तो वो थीटा कह रहा है, केवल किसकी वैल्यू, थीटा। तो यहां थीटा रखना है, कैसे, लेट साइन इनवर्स x इक्वल थीटा। इसका मतलब साइन इधर ले जाऊं तो x इक्वल हो गया साइन थीटा। आप रखिए इसमें e की पावर थीटा, 1 x की जगह पर साइन थीटा, यहां साइन स्क्वायर थीटा अपॉन फैक्टोरियल 2, यहां 2 साइन क्यू थीटा अपॉन फैक्टोरियल 3। तो ये भी निकल गया। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको जरूर पसंद आएगा और आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपने अपने एक फ्रेंड के साथ भी मेरी वीडियो शेयर कर दी तो मैं समझूंगा आपने मुझे दक्षिणा में कुछ न कुछ जरूर भेजा है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक्सपेंड log cos हाइपरबोलिक x इन पावर ऑफ x बाई मैक्लेरियन सीरीज से। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको जरूर पसंद आएगा। लेट y इक्वल टू log cos हाइपरबोलिक x, एक बार डिफरेंशियल करोगे log के अकॉर्डिंग 1 अपॉन cos हाइपरबोलिक x, और cos हाइपरबोलिक x का होता है साइन हाइपरबोलिक x। यहां माइनस नहीं आता तो y1 बन गया साइन अपॉन cos tan हाइपरबोलिक x,
y2 निकालोगे तो ये हो जाएगा sec हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। y3 करोगे पावर के अकॉर्डिंग 2 sec हाइपरबोलिक एक्स, और sec हाइपरबोलिक एक्स का मतलब है sec x, sec हाइपरबोलिक एक्स tan हाइपरबोलिक एक्स। तो यहां मल्टीप्लाई कर दो, यहां होता है और tan हाइपरबोलिक एक्स। आइए यहां वैल्यू रख लेते हैं, कैसे सेट करता हूं इसे, 2, इसकी जगह पे यहां से y2, इसकी जगह पे यहां से y1। बस अब आराम से कितनी भी बार कर लो, कैसे देखिए, y4 करोगे 2y2 की मल्टीप्लाई, इसका y2 तो स्क्वायर हो गया, 2y1 की मल्टीप्लाई, इसका हो गया y3, y5 करिए पावर के अकॉर्डिंग 4y2, y2 का y3, डिफरेंशियल तो तुम पे आते ही हैं छोटे छोटे। आइए प्लस इसमें करोगे 2y1 की मल्टीप्लाई, इसका y4 प्लस 2, इसका डिफरेंशियल y2, इसकी मल्टीप्लाई, ये और ये सेम है, तो y5 हो गया 6, y2 y3 प्लस 2y1 y4। एक बार और कर लेते हैं, तो y6 इक्वल टू, इसकी तो मल्टीप्लाई, इसका हो गया 4 प्लस 6 y3, अब इसका डिफरेंशियल, इसकी मल्टीप्लाई, तो यहां स्क्वायर कर देता हूं, प्लस 2y1 की मल्टीप्लाई, इसका हो गया y5 प्लस 2, इसका डिफरेंशियल y2, इसकी मल्टीप्लाई। बस इतना ही बहुत है, 6 तक कर लिया, सीरीज बनी जाएगी। आइए अब हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल 0 इन एबव इक्वेशंस। तो सबसे पहली इक्वेशन 1, फिर 2, फिर ये 3, यहां मान लो 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये लास्ट की 6। इसमें आप 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, फिर log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब y0 की वैल्यू 0 हो गई। इसमें रखोगे यहां तो x बराबर 0, tan 0 का मान भी 0 होता है, तो y10 की वैल्यू भी 0 हो गई यहां से। अब इस पे आ जाइए, y20 की वैल्यू निकलेगी, x बराबर 0 रखूं तो sec 0 का मान 1 होता है, तो y20 की वैल्यू हो गई 1। अब हमें यहां डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, यहां y10 की वैल्यू हमने 0 है, अगर यहां रखोगे वैल्यू तो रखनी होगी, तो ये टोटल 0, तो y30 की वैल्यू आ गई 0। y40 में देखिए, अगर यहां 0 रखते हैं ये, तो इतना हिस्सा 0, यहां रखोगे 1 तो सिर्फ बचेगा 2, y40 की वैल्यू 2। अब 5 पे आ जाइए, 3 वाला टर्म और 1 वाला टर्म 0 है, देखो 0 0, 3 है 0, 1 है 0, 3 है 0, यहां रखोगे 0, 1 की रखोगे 0, 3 की रखोगे 0, सब 0 हो जाएगा, तो y5 वाला टर्म भी 0। अब y60 देखना है, हमने क्या देखा, 1 3 5 और वाले 0 हैं, ये बचेगा तो यहां कितना होगा, या को मान 1, इसका मान 2 है y2 का, y4 का मान कितना है 2, 2 छीन 12 हो गया, ये 0, ये 0, फिर यहां देखो कितना है, यहां 2 रखोगे 2 दूनी 4, फिर समझ लो ये 1 5 0 3 0, यहां रखोगे 2, इसका मान 1, 2 1 2 छीन 12, और यहां 2 1 2 2 दूनी 4, 16 हो गया, इसकी वैल्यू मिल गई 16। सारी वैल्यू तैयार। अब आपको क्या मालूम होना चाहिए, मैक्लेरियन सीरीज। तब मैक्लेरियन सीरीज क्या होती है, y इक्वल y0 x y10 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2y20 x क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3y30 x4 अपॉन फैक्टोरियल 4y40 x5 अपॉन फैक्टोरियल 5y50 x6 अपॉन फैक्टोरियल 6y60 डॉट डॉट। सारी वैल्यू इसमें रख दीजिए, y की जगह पे रखेंगे आप log cos हाइपरबोलिक x। देखो इसका मान 0, इसका 0, इसका मान 1, तो सिर्फ बचा x स्क्वायर अपॉन 2, 3 वाले का 0, 4 वाले का आया 2, यहां 2 आएगा, x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 2, 5 वाले का 0, ये 6 वाले का 16 आएगा,
प्लस x6 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू 16। दोबारा लिख दीजिए लॉग कॉस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 24, तो x4 अपॉन 12 है। फैक्टोरियल 6 आप खोलेंगे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और 16 से उसे काटेंगे तो क्या आएगा, प्लस x6 अपॉन 45 डॉट डॉट। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपने फ्रेंडों को आप जरूर शेयर करेंगे। ठीक है।